अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब? सब ठीक ठाक हैं और खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। और जी क्या हो रहा है? इंतज़ार कर रहे थे कि कब पढ़ना शुरू करें। अरे वाह भाई, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, ना पढ़ाई का शौक़, ये तो अच्छी अलामत है जी। तो हम कौन सी क्लास में हैं भाई? पहले तो ये सोचना था हमें। हम हैं उर्दू की क्लास में जी। और उर्दू की क्लास में आज हमें क्या काम करना है? मुझे ये बताएं कि हमने पिछली क्लास में क्या काम किया था। हमने तो अपना एक नया सबक शुरू कर लिया है जी, और हमने उस सबक से कुछ काम भी कर लिया था। हमने नए अल्फाज भी सीखे थे, उनके जुमले भी बनाए थे। फिर मैंने आपको कहानी के तौर पे वो सबक पढ़ के भी सुनाया था, हमने उसको डिस्कस भी किया था। फिर हमने रीडिंग भी की थी जी हाँ, पढ़ाई भी की थी। आपने पढ़ाई की मशक की? वेरी गुड, ज़बरदस्त। तो आज हम इसी सबक से एक नई मशक करेंगे जो है तफ़हीम की मशक, ठीक है, यानी सवालात और जवाबात की मशक। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 23 यानी 24 ओपन कर लीजिए, ठीक है। कौन सा पेज ओपन करेंगे? पेज नंबर 24। सबने ओपन कर लिया? वेरी गुड जी। तो तफ़हीम पे यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है? सवालात मौजूद हैं और हम इन सवालात के जवाबात लिखेंगे आज। तो तैयार हैं आप फिर इस मशक के लिए? जी, मुश्किल तो नहीं होगी क्योंकि हमने सबक इतने अच्छे से समझा है, रीडिंग भी कर चुके हैं। अब हम आसानी से तमाम सवालात के जवाबात दे सकते हैं। तो देखें कि हमारे पास पहला सवाल क्या है। चलें मिल के देखते हैं कि पहला सवाल क्या है जी। पहला सवाल है हमारे पास कि मेहमानों को अल्लाह की रहमत क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्या सवाल है हमारा? मेहमानों को अल्लाह की रहमत क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है भाई? सोचिए ज़रा। आप समझते हैं मेहमानों को अल्लाह की रहमत? जी बिल्कुल समझना चाहिए, और जब मेहमान आए तो उनकी खातिर तवाज़ो भी खूब करनी चाहिए। तो क्या जवाब हो सकता है इसका? सोचिए जल्दी से। अच्छा चलें, ये जवाब हम बना लेते हैं। हम ये जवाब लिखते हैं कि मेहमान के आने से घर में रौनक हो जाती है। मेहमान नवाजी अल्लाह को बहुत पसंद है। ठीक है, हमारा सवाल था कि मेहमानों को अल्लाह की रहमत क्यों कहा जाता है। तो हमने इसका जवाब क्या लिखा? हमने जवाब ये लिखा कि मेहमान के आने से घर में रौनक हो जाती है। मेहमान नवाजी अल्लाह को बहुत पसंद है, ठीक है। और जब मेहमान नवाजी अल्लाह ताला को पसंद है तो फिर हमें मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा ही है ना जी। तो चलें, ये तो हुआ हमारा पहला सवाल। अब हम देखें दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल क्या है भाई? जल्दी से किताब में देखिए। दूसरा सवाल है सबक में किन मेहमानों का जिक्र है? क्या सवाल है? सबक में किन मेहमानों का जिक्र है? याद है आपको सबक में किन मेहमानों के बारे में बात हो रही थी? हाँ याद है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलें फिर हम आसानी से जवाब लिख लेते हैं कि सबक में मुर्गाबियों का जिक्र किया गया है। सबक में मुर्गाबियों का जिक्र किया गया है जो हमारी सरजमीन पर कुछ अरसे के लिए आती हैं। ठीक है, हमने जवाब क्या लिखा है? सबक में मुर्गाबियों का जिक्र किया गया है जो हमारी सरजमीन पर सिर्फ कुछ अरसे के लिए आती है। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया दूसरा सवाल। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल पढ़िए जल्दी से। क्या लिखा है? तीसरा सवाल है शिकारी मुर्गाबी का शिकार क्यों करते हैं? सबक से 3 नुकात तलाश करके लिखिए। हमने सबक में पढ़ा था कि शिकारी मुर्गाबियों का शिकार क्यों करते हैं, और सबक से 3 नुकात तलाश करके लिखिए। कोई मुश्किल नहीं है, हमने सबक में देखा था कि भाई क्यों करते हैं शिकार लोग। क्या लिखें हम इसमें? चले हम इसमें लिखते हैं कि कुछ शिकारी मुर्गाबियों को पकड़कर इनकी दावत उड़ाते हैं। हमने देखा था ना कि भाई खाने पीने के शौकीन लोग होते हैं, मुर्गाबियों का शिकार करके इसे भून के खाते हैं। हमने देखा था, ठीक है ना। तो पहला हमने क्या लिखा कि
कुछ शिकारी मुर्गाबियों को पकड़कर उनकी दावत उड़ाते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम और क्या चीज़ लिख सकते हैं? हम और लिख सकते हैं मुर्गाबियाँ दोस्तों को तोहफे में देने के लिए शिकार की जाती हैं। कितनी बुरी बात है, ये भी कोई तोहफा है देने का, शिकार करके। मुर्गाबियाँ दोस्तों को तोहफे में देने के लिए शिकार की जाती हैं। अच्छा जी, अब तीसरा हम क्या सोचें? अच्छा, तीसरा हम ये लिखते हैं दोस्तों में धाक बिठाने के लिए मुर्गाबियों को हाथ में पकड़कर तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं। यानी धाक बिठाने के लिए, रोप बनाने के लिए अपना लोग ये काम करते हैं मुर्गाबियों का शिकार करके। क्या है तीसरा हमारा, हमने नुकात में तीसरा नुक्ता क्या लिखा है हमने कि दोस्तों में धाक बिठाने के लिए मुर्गाबियों को हाथ में पकड़कर तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गए 3 नुकात। अच्छा, इस तरह तीसरा सवाल भी मुकम्मल हुआ। अब देखते हैं चौथा क्या है। चौथा सवाल है मुर्गाबियाँ हमारे मुल्क में कितना फासला तय कर कर आती हैं? क्या है? मुर्गाबियाँ हमारे मुल्क में कितना फासला तय करके आती हैं? कितना फासला तय करके आती हैं भाई? अच्छा, हम इसका जवाब लिखते हैं मुर्गाबियाँ हमारे मुल्क में 3000 मील का फासला तय कर कर आती हैं। बहुत लंबा फासला है भाई, फिर तो हमें इन मेहमानों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। क्या जवाब है हमारा? मुर्गाबियाँ हमारे मुल्क में 3000 मील का फासला तय करके आती हैं। ठीक है, ये हो गया चौथा सवाल मुकम्मल। अब 5वां सवाल क्या है? 5वां सवाल है हमारा शिकारियों के हाथों कितने फ़ीसद मुर्गाबियाँ ख़त्म हो चुकी हैं? शिकार कर कर के क्या हाल कर दिया है। क्या सवाल है? शिकारियों के हाथों कितने फ़ीसद मुर्गाबियाँ ख़त्म हो चुकी हैं? इसका जवाब है शिकारियों के हाथों 80% मुर्गाबियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। हम खुद ही ख़त्म कर रहे हैं इस मखलूक को, कितनी बुरी बात है। क्या जवाब है? शिकारियों के हाथों 80% मुर्गाबियाँ ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, ख़त्म हो चुकी हैं। अच्छा जी, अब है पाँचवा सवाल हमने पूरा कर लिया, तो अब है हमारे पास छठा सवाल। छठा सवाल क्या है? जल्दी से किताब में देखिए। पहले ही पढ़ लिया, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या है? हमारी झीलों पर ये परिंदे कितने सालों से आ रहे हैं? हमारी झीलों पर ये परिंदे कितने सालों से आ रहे हैं? क्या जवाब है इसका? इसका जवाब है हमारी झीलों पर ये परिंदे लाखों सालों से आ रहे हैं। हमारी झीलों पर ये परिंदे लाखों सालों से आ रहे हैं। लिख लिया जवाब आपने? जी। तो आज हमने क्या काम किया है? आज हमने क्या किया? आज हमने अपने सबक नंबर 4 से मश्क मुकम्मल की तफ़हीम की, जिसमें हमारे पास 6 सवाल मौजूद थे। इन 6 सवालों के हमने जवाबात देखे। अब आपने क्या काम करना है? अपनी कॉपी में इन तमाम सवालात को भी लिखना है और साथ साथ इनके जवाबात को भी लिखना है। ठीक है, और जब आप अपना काम मुकम्मल कर लें तो फिर अपने काम की तस्वीर अपनी टीचर को सेंड कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।